सम्राट ने नीतीश को दिया झटका। बिहार में बीजेपी के सीएम की तैयारी। बिहार में नीतीश कुमार का अचानक ही आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करना लोगों को चौंका दिया। वह भी तब जबकि बीजेपी की तरफ से ऐसा खुलेआम कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी कीमत पे गठबंधन नहीं होगा। देखे तो सम्राट चौधरी ने तो संकल्प भी लिया था कि जब तक वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक वो अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। फिर भी बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन हो गया। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने फिर से संकेत दिया है कि उन्होंने बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार का संकल्प अभी तक नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद बीजेपी ने जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया था, तभी से ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में है। देखे तो बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन की औपचारिक मुहर लगने वाली थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्टी फिर से सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि इनके साथ बिहार में सरकार चलाने पर नीतीश कुमार को कोई खास अड़चन महसूस नहीं हुई थी। लेकिन लोगों के अटकलों के विपरीत बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार का सहयोगी बना दिया। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान भी जब सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा नहीं खोला था, तो इसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि वो अभी भी किसी बड़ी तैयारी में है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया था कि वो अपना मुरेठा कब खोलेंगे, लेकिन अब उन्होंने फिर से कुछ ऐसा बयान दिया है जो नीतीश कुमार को खटक सकता है। दरअसल सम्राट चौधरी ने यह कहकर चौंका दिया है कि बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार बनाने की संकल्प नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक दिन बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। वहीं उन्होंने जेडीयू के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि यह हमारे लिए एक कठिन फैसला था। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इसकी खूब चर्चा हुई और आखिरकार बिहार में जंगल राज लाने वाले आरजेडी को सत्ता से बाहर करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम जिस भी गठबंधन का हिस्सा हैं, उसका तब तक सम्मान करते हैं जब तक वह बना हुआ है। यानी कि सम्राट चौधरी ने भले ही साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार का संकल्प दोहराया है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में आने वाले समय में एनडीए में कुछ बड़ा हो सकता है। देखे तो सम्राट चौधरी ने यह संकेत फ्लोर टेस्ट से पहले दिया है, तो क्या बहुमत परीक्षण के दिन एनडीए में भी कुछ बड़ा होगा? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की असली रणनीति सामने आ सकती है। हो सकता है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी पर भी दावा ठोके या फिर अगले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर जेडीयू के साथ गठबंधन रहने के बावजूद बीजेपी राज्य में अपना सीएम बनाने का दावा करे। अगर केंद्र को ही देखें तो कहने के लिए देश में एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अन्य दल बीजेपी के साथ रहे या नहीं रहे, इससे सरकार को कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या अब बीजेपी केंद्र की तरह बिहार में भी अपनी सरकार बनाने की तैयारी में दिख रही? वैसे बीजेपी की तरफ से पिछली बार जब ऐसा कहा गया था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो बीजेपी और जेडीयू में दूरियां बढ़ गई थी। ऐसे में सम्राट चौधरी के इस बयान पर एनडीए में क्या होता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। साथ ही अगले चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, यह देखना दिलचस्प होगा।